अगर आप प्रेग्नेंट है और आपको मैटरनिटी लीव चाहिए और अभी तक आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है और आप चाहते हो कि जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, देन फिर आपको मैटरनिटी लीव लेने की आवश्यकता पड़े तो आप मैटरनिटी लीव ले सको। जी हाँ, तो आप सही वीडियो में आए हैं। आज मैं इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर करने वाली हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती है, मैं +2 इंग्लिश टीचर हूँ कटिहार जिला में। तो मैं जो हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा बना चुकी हूँ मैटरनिटी लीव से रिलेटेड। तो एक बार मैं आपको रिमाइंडर के तौर पे बता देती हूँ कि मैटरनिटी लीव यानी ML जो है वो 180 डेज़ यानी 6 मंथ का मिलता है और इसमें मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। आज मैं एक कमेंट बहुत आ रहा था, उस कमेंट को लेकर के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कमेंट आ रहा था कि मुझसे बहुत कोई ने पूछा है कि मैम मेरी डिलीवरी इतने तारीख को होने वाली है, अभी तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो क्या आफ्टर ज्वाइनिंग मैं मैटरनिटी लीव ले सकती हूँ? तो मैंने जहाँ तक हो सका मुझसे मैंने उन्हें कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया है, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं वीडियो बना दूँ ताकि एक बार में ये मेरा वीडियो सबके पास चले जाए एंड उनकी डाउट क्लियर हो जाए। मैं समझ सकती हूँ, मैं जब खुद लास्ट ईयर मैटरनिटी लीव के बाद स्कूल ज्वाइन की थी, उसके पहले भी मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट थे एंड जब मैं मैटरनिटी लीव लेने वाली थी उस समय भी भर के मेरे माइंड में आते रहते थे दिन भर कि मैटरनिटी लीव मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। और मेरे उस समय प्रॉब्लम को, कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला भी उस समय कोई नहीं था। तो मैं समझ सकती हूँ कि कैसा लगता है जब आप उस सिचुएशन में हो एंड आपकी डाउट कोई क्लियर ना करे। तो मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं जो फेस की आप लोग फेस ना कर सको। मैं तो खुद ही से अपने आप को मतलब कि एक्सपीरियंस की और अब मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आएगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो जब इसके पहले मैं नियोजित में थी, उसके बाद मैंने BPSC TRE 1 में फॉर्म भरा एंड मैंने ज्वाइनिंग किया। तो इस दौरान जो क्या है ना कि मेरी जो BPSC TRE 1 में रिज़ल्ट आ गया था, बट ज्वाइनिंग स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ था और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर नहीं होती थी। फर्स्ट टाइम था कि जो ऑलरेडी जॉब में हैं वो किस तरीके से न्यू जॉब में आएंगे, फिर जॉब का TRE 1 में ज्वाइनिंग कैसे होगा, स्कूल कैसे अलॉट होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं था। तो मैं उसमें प्रेग्नेंट थी, तो मुझे लगता था, तो मैं वीडियो सर्च करती थी यूट्यूब पे, लेकिन उस समय ऑलरेडी कोई वीडियो नहीं था TRE 1, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था TRE 1 का ज्वाइनिंग का, तो कोई वीडियो बना हुआ ही नहीं था। तो मैं आपको बताती हूँ, ऐसा बहुत सारा कमेंट आता है कि दी अभी तक तो TRE 3 का आप लोग जानते हो कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, सिर्फ स्कूल अलॉटमेंट हुआ है। स्कूल अलॉटमेंट हुआ है यानी कि स्कूल अलॉटमेंट भी सारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं हुआ है, अभी कुछ कुछ का बाकी है। आज तो लगभग बहुत सारे ज़िला का दे दिया है, उम्मीद करते हैं कल तक में सारे डिस्ट्रिक्ट का हो जाएगा स्कूल अलॉटमेंट। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग से रिलेटेड लेटर निकल जाएगा। तो बहुत कोई पूछते हैं कि दी मेरा इतने तारीख को डिलीवरी की डेट है और ज्वाइनिंग बाद में, तो मैटरनिटी लीव ले सकते हैं या नहीं? तो ज्वाइनिंग के पहले आप मैटरनिटी लीव नहीं ले सकते हो, ये आप बात अब समझिए। कोई भी जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला स्थापना पदाधिकारी जो है वो बिना किसी को स्कूल में ज्वाइनिंग हुए कैसे उनको मैटरनिटी लीव दे सकते हैं, किस बेसिस पे दे सकते हैं? क्योंकि आप तो वहाँ पे न्यू हो, आप पे वो ट्रस्ट कैसे करें? आप ज्वाइन भी नहीं किए हो, मैटरनिटी लीव का एप्लीकेशन लेके चले गए, तो वो कैसे दे सकते हैं लीव? ये मेरा मानना है, आप एक बार जाकर कंफर्म भी कर सकते हो, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ऐसा ही होगा। तो वो आपको कैसे दे सकते हैं? प्लस मैटरनिटी लीव बिना किसी को जाने वो छुट्टी दे देंगे, फिर बाद में उनको सैलरी देनी पड़ जाएगी, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो बिना ज्वाइनिंग के आप मैटरनिटी लीव पे नहीं जा सकते हो। अगर आपकी पहली डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ज्वाइन करते हो तो आप लीव विदाउट पे पे जा सकते हो। अब लीव विदाउट पे क्या है, किस तरीके से मिलता है, उसका एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या है, किसे स्वीकृति लेनी पड़ती है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो भी मैं आप लोग से शेयर करूँगी विथ प्रूफ। तो मेरा मानना ये है कि जिनकी ड्यू डेट एकदम नज़दीक है और चाहते हैं कि मुझे मैटरनिटी लीव चाहिए, तो मेरा जहाँ तक आप लोगों के लिए सुझाव कह लीजिए वो ये है कि अगर आप थोड़ा दिन रुक सकते हैं, अगर आपको लगता है आपकी कंडीशन वैसी है, तो क्योंकि लिस्ट निकल चुका है स्कूल अलॉटमेंट का, अब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जैसे ही आपका ज्वाइनिंग का कुछ लेटर निकलता है, डेट निकलता है, आप फर्स्ट डे ही जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करने के साथ आपका प्रान नंबर, HRMS, ये सब के लिए कागज़ मांगेगा। तो ये सब मेरा मानना है कि आप लीव पे जाने से पहले ये सब करवा लीजिए, इसके बाद ही लीव लीजिए, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप लीव पे चले गए, आपका डॉक्यूमेंट कोई और भरा,
तो हो सकता है उसमें बहुत मिस्टेक हो। मैं देखी हूँ कि बहुत कोई का प्राण नंबर के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन 2 से 3 बार उनका रिजेक्ट हो जाता है, फिर उनको स्थापना दौड़ना पड़ता है। तो आप खुद से फॉर्म भरेंगे, सब चीज़ क्लियर रहेगा तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, आप रिलैक्स रहिएगा। नहीं तो फिर आप छुट्टी पर जाइएगा, बार बार स्कूल से फ़ोन आएगा कि ये कागज़ चाहिए, ये आपको साइन करना है, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड भी करना पड़ता है हर पेज पे। तो ये बात है, तो अगर आप रुक सकते हैं तो प्लीज़ रुक जाइएगा। एंड दूसरी बात ये कि आप जब ज्वाइन कीजिएगा ना, उसके बाद से डिजिटली योगदान होता है, मतलब सारा जो डॉक्यूमेंट जीरोक्स आप दीजिएगा सेल्फ अटेस्ट करते हुए, वो आपके एचएम स्थापना लेके जाएंगे, वहाँ पे आपका डिजिटली कंप्यूटर पर आपका योगदान होगा। तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं छुट्टी लेने के लिए गई थी ना स्थापना, तो वहाँ पे वो बोले थे चेक करने के लिए कि इनका डिजिटली योगदान हुआ है कि नहीं। तो वो चेक किए, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि हाँ मेरा डिजिटली योगदान हो गया था, तो फिर मुझे छुट्टी मिल गई। और मैटरनिटी लीव को लेकर सबसे पहले आप अपने एचएम से बात कीजिए, उनसे जानना आपको चाहिए कि प्रोसेस क्या है। अगर एचएम जो है कंफ्यूज है, मेरे मामले में मैं जब स्कूल में ज्वाइन की तो उसमें सिर्फ मैं ही एक फ़ीमेल थी, वहाँ पे कोई एसएल भी आज तक नहीं लेता था। तो मेरे मामले में मैंने स्थापना जाके खुद पता किया और मैं एचएम भी पता किए। तो अगर आपके एचएम को नहीं पता है, या फिर भी आप क्रॉस चेक के लिए स्थापना में जाके पता कर सकते हैं या किसी से पता करवा सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस मैंने बता दिया। अगर स्टिल आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपकी सारी डाउट जो है वो क्लियर हो गई हो। लीव विदाउट पे, मैटरनिटी लीव से रिलेटेड, बीपीएससी TRE 3 ज्वाइनिंग से, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, फील फ्री टू कमेंट। आप फ्री हो कमेंट करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नमस्ते।